विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् अशतगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरवरतरुशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यद्गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशपारं नयाति। आइए सभी यजमानों ने आज शिव महापुराण का और व्यास जी महाराज का पूजन किया, सभी ब्राह्मणों का पूजन आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम नमः संभवाय च मयोवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। चलिए सब लोग नीचे पहुंच जाएं और क्रमबद्ध तरीके से नृत्य की भांति आप लोग खड़े हो जाएं और ऐसे ही लाइन बना करके बढ़िया सुंदर तरीके से सब लोग शिव महापुराण की आरती में प्रवेश करेंगे। जी जी, सबसे निवेदन है सब लोग नीचे वैसे ही लाइन से क्रमबद्ध तरीके से पहुंचेंगे और मंच के नीचे से ही सब लोग आरती संपन्न करेंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचाराधिगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि रजायत। आरती गाऊं तुम्हारी आरती गाऊं हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाऊं हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाऊं हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाऊं आरती गाऊं तुम्हारी आरती गाऊं आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाऊं हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। भागीरथी जब धरा पे आए बदी जब रात आए जटा में भोल की बिग समाए जटा में भोल की बीच समाए जनहित का रिप बलि बलि जाओ हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाओ सरल हृदय करुणा के सागर खाली न रहती किसी की कागर कृपा की कुछ बूंदे मैं भी पाऊं हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाऊं पूजा जप तप योग न जानूं महादेव को अपना मानूं श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाऊं हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाऊं हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती ओ हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाऊं 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 तुम्हारी आरती
कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि चैतन्यम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् ओम द्यो शान्तिरन्त्रजो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः हस्ते पुष्पाणि मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जतनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि विद्यमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्तपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसुतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय ति समर्पयेत् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः शिवशङ्करः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री शिव महापुराणाय नमः, श्री रामेश्वराय नमः, श्री बालगोपालाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले रामचंद्र भगवान की, रामेश्वर सरकार की, रामेश्वर धाम की, जानकी मैया की, लखन लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की, आज के आनंद की, व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पदये, हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्रीमद् भागवत शिव महापुराण की पावन आरती और एक बार पुनः परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज विराजमान है। हम सबको इस दिव्य भागवती गंगा में गोता लगवाने के लिए भगवान भोलेनाथ की पावन पावन चरित्रों की रसगान के लिए कल की कथा में आपने दिव्य भाव के साथ में बिलपत्र की पावन महिमा, पार्थिवेश्वर भगवान की पावन महिमा और शिव जी के बड़े ही सुंदर सुंदर चरित्रों का रस अवगाहन किया। आप सबने भी किया और जो YouTube और Facebook के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण घर बैठ करके ही प्राप्त कर रहे हैं, उन सब ने भी बड़े आनंद के साथ में इस कथा का रसपान किया। और ऐसे ही पावन रसधारा का एक बार पुनः चतुर्दिवस की बेला में, मध्याह्न काल की पावन बेला में परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज विराजमान है। हम सबको इस पावन समुद्र की पावन गंगा में गोता लगवाने के लिए आइए। तो समय को अधिक न बढ़ाते हुए आप सब लोग अपने हृदय में रामेश्वर सरकार को विराजित करें, दोनों हाथों को जोड़ करके, और पूज्य व्यास जी महाराज से निवेदन करें भगवान की पावन कथा श्रवण करा करके हमारे मानव जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। बोले व्यास जी महाराज की जय। जयकारा जोर से बोला करें, तो रामेश्वर सरकार की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री रामेश्वर धाम की। श्री शिव महापुराण की। देयं सदा परिभव नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविनं चिनुतं शरणम्।
हृद्यार्दिहं प्रणतपान् भवाप्निबोधम् वन्दे पुरुषते शरणारविन्दम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्षणकृतं वा कायं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहतं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शबद्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार शीतानाथ समारंभ श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 बोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय नमः शिवाय गौर नमः शिवाय 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 शिवाय नमः 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 शिवाय
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोलो श्री शिव महापुराण के ग्राम के देवी देवताओं के स्थान देवी देवताओं के महाकालेश्वर भगवान के श्री रामेश्वर धाम के हर हर परम में परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक श्री शिव महापुराण काशीवासी कैलाशवासी कण कण निवासी नाथों के नाथ महादेव की पावन सन्निधि में हम और आप बैठ करके इस श्री शिव महापुराण के सुंदर सुंदर चरित्रों को श्रवण करते हुए श्री जगदम्बिका की महती कृपा से श्री हनुमंत लाल महाराज की श्री राघवेंद्र सरकार की तपस्या की फलीभूत हमें वह शिव महापुराण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें समस्त यजमान गण दूर दूरांचल से चल करके आ रहे हैं एवं YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे सबके हृदय में विराजमान उनके इष्ट को जय श्री राम जय श्री कृष्ण। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की है। वह जो गुण निधि था, भगवान कितनी तपस्या किया कि वह कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। काम क्या किया? केवल एक रेशमी वस्त्र को लिया है और रेशमी वस्त्र को फाड़ करके शिवालय में जला दिया है। मानो कि हम अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं भगवान के मंदिर में, तो हमारे जीवन में ही उजाला रहता है, कभी अंधेरा आता ही नहीं है। इसलिए यह जो है यह स्वानुभाव मखिलः श्रुति सार में कह अध्यात्म दीप, यह जो शिव महापुराण है अध्यात्म दीपक है। यह हमारे हृदय में माया रूपी, मोह रूपी, लोभ रूपी, काम रूपी जो अंधकार विराजमान है, यह सारे अंधकारों को दूर करता है। यह श्री शिव महापुराण की कथा, इसलिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। गुण निधि जो है सुंदर भगवान पार्वती के आशीर्वाद से, लेकिन जब पहली बार वह पार्वती को देखा तो एक टक देखते रह गया। पहली बार कोई वस्तु अच्छी दिख जाए व्यक्ति उसको बार बार चाहेगा, देखता ही रहे। कुबेर ने पहली बार स्त्री रूप में भैया उमा भगवती को देखा है। देखते ही अचंभित हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया, एक आंखें फूट गई। तब देवाधिदेव महादेव उनकी आराधना की और आराधना करने के बाद उन्होंने कहा, इनका यह अभिप्राय नहीं था, गलत दृष्टि से नहीं देख रहे थे। इत्थं सखित्वां श्री शंभो प्रमसौधं धनदापुरम् अलकारिकसां चासीन् कैलासं शंकरालयः
बोले आप इनको आशीर्वाद दीजिए, यह आपके पुत्र के समान हैं। भैया उमा भगवती ने आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देने के बाद इधर वह अलकापुरी के निकट, अलकापुरी कैलाश के निकट जाकर के कुबेर जी रहने लगे। आगे चल करके इधर नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु आगे की लीला कैसे होती है। तब उन्होंने बताया कि आगे चल करके जब सृष्टि कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो सृष्टि करते हुए अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ यह सारे ऋषि निकले, लेकिन उन्हीं के शरीर से एक सुंदर सी कन्या निकली जिसका नाम संध्या हुआ। और जैसे ही संध्या को देखें तो अपने पुत्री पर ही ब्रह्मा जी मोहित हो गए। और जैसे ही पुत्री पर मोहित हुए, क्यों मोहित हुए? क्योंकि उसको देखने के बाद इतना सुंदर देखा, उसी संध्या से एक पुरुष निकला जिसे कामदेव कहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि में अपना सहभागिता निभाओगे, कामत हृदय आप पर विराजमान करेंगे, आप सब पर। तो कामदेव ने सोचा कि भैया और कहीं क्यों जाएं, चलो पिताजी से ही अजमा लेते हैं। तो कामदेव ब्रह्मा पर ही आसक्त हो गया, और जब ब्रह्मा पर चढ़ गया तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए अपने संध्या बिटिया पर ही। जब वह मोहित हुए और जब मोहित हो गए इधर श्रृणोता तम मुनि श्रेष्ठम कथया कथा शुभाम या श्रुत्वां सफलम जन्म भवस्यन्ते न संशय। मुनि जन ऋषि जन सब जन समझाने लगे, अरे पितामह आप क्या कर रहे हैं? कोई अपने पुत्री पर मोहित होता है? समझ में नहीं आया। उसी समय जो धर्म इनके पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र धर्म भी थे, धर्म जाकर के देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे हैं। और जब जैसे ही महादेव के पास पहुंचे, बोले आपके राज्य में, आपके सन्निकटा में, आपके सानिध्यता में गलत कार्य हो रहा है। और एक बात कहूं, इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जिस दिन हमारे जीवन से धर्म निकल जाता है तो हम धर्म धूर्त हो जाते हैं। इसलिए धर्म होना अति आवश्यक है। तच्छ्रुत्वां देवदेवेशः क्रोधं कृत्वां तु दुस्सहं जटामुकृत्वं महति वीरभद्र उदासनम्। जब वह मोहित हुए, ब्रह्म इधर आकर के उन्होंने समझाया, अरे आपका यह जीवन पाना भी बेकार है, धिक्कार है आपके जीवन में। देवादिदेव समझाने लगे और उन्होंने धर्म की व्याख्या की है। अधर्म कभी गलत कार्य करने नहीं देता है। आप कोई भी कार्य करने चलिए, धर्म जहां रहेगा तो धर्म गलत कार्य करने नहीं देगा। आज भी हमारे भारत देश में ऐसा है कि छोटी सी बिटिया अपने पिता की गोद में बैठ जाती है तो लेकिन पिता के अंदर कोई विकार नहीं आता। रात रात भर एक बिस्तर पर सोते रहते हैं, विकार नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे इस ग्रंथों में और हमारे अंदर धर्म बचा हुआ है। जिस दिन धर्म निकल जाएगा उस दिन हम लोग धर्म धूर्त हो जाएंगे। यही बात रामचरितमानस और वाल्मीकि में भी वर्णन है। जब बाली का वध हुआ तो तारा संवाद है। रामचरितमानस में तारा संवाद, मंदोदरी संवाद बड़ा सुंदर संवाद है। यह संवाद करती हैं कि अनुज बधू भगनी सूत नारी, अनुज बधू समना सोनो सठ कन्या सब चारी, सुनो सठ कन्या इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, इन्हीं कुदृष्टि बिलो
होई। ताहि बजे कछु पाप न होई। ताहि बदे कछु पाप न होई। बोले इनका वध कर देने से, किसका वध कर देने से? बोले इन्हीं कुदृष्टि बिलोकहि जोई। जिसकी दृष्टि बेटी के प्रति, पुत्र वधू के प्रति और अपने माँ के प्रति अगर रहता है तो उसका वध कर देने से कोई पाप नहीं लगता है। और बाली जो है तो अपने ब्याह को लाके रख लिया है, सुग्रीव को पत्नी को रख लिया। इसलिए ताहि बधे कछु पाप न होई। इनका वध कर देने से कोई पाप लगने वाला नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में भी धर्म होना चाहिए। और जब धर्म रहेगा, भैया भोले बाबा जी नंदी पर क्यों सवार रहते हैं? क्यों? क्योंकि भोले बाबा धर्म की मूर्ति हैं और नंदी बाबा धर्म का ही प्रतीक है। आप देखिए, जब आप शंकर जी का दर्शन करने जाते हैं तो नंदी कितने पांव अंदर करके बैठता है, मोड़ करके? 3 पांव अंदर रहते, केवल एक ही पांव निकलता है उसका बाहर। मानो कि एक अगर हमारे जीवन में धर्म अगर हमारे जीवन में आ गया है तो हम कभी गलत कार्य करेंगे ही नहीं। इसीलिए बैल पर सवार रहते हैं देवादिदेव महादेव। इसलिए जब कभी आप जाइए ना, भगवान से मांगने से पहले भगवान के जो नंदी हैं उनसे कहना चाहिए, उनके दाहिने कान में जा करके गए कि हे प्रभु, मेरी मनोकामना यह है, आप मेरा संदेशा देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा देना। मेरा यह संदेशा महादेव के पास। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप राम जी से मांगने से पहले आप मुझसे मांगिए। जब मैं पूरा न कर पाऊं तब फिर सत्य शपथ करुणा निधान की। आजकल लोग छोटी छोटी बात में बजरंग बाण का पाठ करते हैं। सब बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह आपदा विपदा के समय ही की जाती है। उसमें शपथ दिलाई जाती है राम जी की, सत्य शपथ करुणा निधान की। इसलिए बजरंग बाण का पाठ बहुत ही विषम परिस्थिति में करना चाहिए। अथवा कई लोग कहते हैं कि महाराज जी, कई महात्मा, कई व्यास जी कहते हैं कि औरतों को हनुमान जी की पूजा करनी नहीं चाहिए। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं करनी चाहिए? बोले वो 2 ब्रह्मचारी थे। आप यह सोचिए कि जो ब्रह्मचारी रह करके कामदेव इत्यादि भी उन्हें नहीं सदा सके, भैया सांसारिक लोग, हम तो उनको भाई मान करके, पुत्र मान करके, सखा मान करके, मित्र मान करके, और भैया और तो और उनको पिता मान करके पूजा कर सकते हैं। बस आपकी दृष्टि है, आप कौन से देव। भगवान कहते हैं कि जैसा आप मुझसे प्रेम करोगे वैसा मैं बन जाऊंगा। किसी के लिए नरसिंह रूप बनते हैं, किसी के लिए वामन रूप बनते हैं, किसी के लिए वाराह रूप धारण करते हैं। हम जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही होता है। इसलिए हमारी सोच अच्छी होना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भैया अन्न भी सबका नहीं खाना चाहिए। अन्न को पचाने के लिए भजन करना चाहिए, नहीं तो दान मान को तो करो या के नो नोदन। भजन करो तो पचे गो, नहीं तो फाड़े गोवंत। किसी का अन्न अगर हम खाते हैं तो भैया उसको इतना भजन करो कि अन्न पचा सके। ब्राह्मण के लिए इसीलिए बताया गया है कि गायत्री मंत्र का जाप करें, भजन करें। अथवा आप लोग भी जो धन मिले तो उसको सुंदर कथाओं में, सुंदर अनुष्ठानों में, सुंदर ब्राह्मण भोजन में, सुंदर अपने अतिथियों में लगाना चाहिए। वह धन जो दूषित है तो धीरे धीरे भैया वह दूषित धन चला जाता है। इसलिए उसको बचा करके, वह धन ज्यादा दिन तक रहता है। और कहीं केवल धन ही धन कमा रहे हैं, पाप ही पाप कमा रहे हैं, कहीं दे नहीं रहे हैं, भैया वह धन ज्यादा दिन रुकता नहीं है। पानी अगर एक जगह एकत्रित हो जाए तो वह महकने लग जाती है।
और वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इसलिए भगवान ने अगर धन दिया है तो उसका कहीं न कहीं जाकर के गरीब कन्याओं में, ब्राह्मणों को आप अपने हाथों से और दे करके दान दीजिए कि हम कहाँ दे रहे हैं, क्योंकि यह भी देखना चाहिए कि हमारा दान कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहा है, गलत स्थान पर तो नहीं जा रहा है। यह भी बहुत जरूरी है देखना। इस प्रकार से धर्म ने बताया, तो हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए। जिस दिन धर्म निकल जाता है, क्योंकि राम जी ने कहा है अनुज बधु भगनी सुत नारी, इसलिए मैंने बाली का वध कर दिया है। अब इधर धर्म जा करके जैसे ही समझाया, इधर भगवान आए हैं देवाधिदेव महादेव, और आकर के ब्रह्मा जी से कहा रे तुम्हारा जीवन भी धिक्कार है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव आकर के ब्रह्मा जी से कहे तुम्हारा यह जीवन पाना भी धिक्कार है। धिक्कम तम श्रुतम सदा तस्य यस्याकांत मनोहर धेयर्ता कृष्ण लेत्यस्यो मंजयिन्त्वान्तमानश। अरे आपका जीवन पाना भी बेकार है। आप अपने पुत्र इतने लज्जित हुए ब्रह्मा जी कि भैया ब्रह्मा जी बड़े ही लज्जित हुए, काम को डांटने लगे कि जाओ मैं श्राप देता हूं जिसके कारण मुझे लज्जित होना पड़ा है, उसी के तीसरे नेत्र से जल करके तुम राख। ब्रह्मा भी क्रोधित हो गए। ऐसे ही क्रोधित हुए, तब उन्होंने समझाया, रुदन करने लगे। तब बोले आप चिंता मत करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। फिर आप जब इधर द्वारिकाधीश आएंगे और द्वारिकाधीश के जो पुत्र होंगे तब आप आओगे। इस प्रकार से भगवान वहां चकर चले गए। किम चकार केनुवम पुरुषेण विहता एतम सर्वं विषेणेन संध्याया चरितं वद। आज संध्या ने इस दृश्य को देखा है, देख करके उनके मन में बड़ी उत्सुकता हुई। वह रुदन करने लगी, अरे मेरे पिताजी और मेरे भाई, कामदेव उसी से उत्पन्न हुए मेरे भाई, यह दोनों मेरे प्रति इतना मेरे कारण झगड़ा हुआ। आज शिव की प्राप्ति के लिए संध्या ने तपस्या करना चालू कर दिया, और थोड़ा नहीं खूब तपस्या किया है। और इतना तपस्या किया, तपस्या के पूर्व वशिष्ठ जी को भेजा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी पुत्री है, इसलिए इसे जाकर के नियम बताओ कि किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। किम त्वमेकास्तमायुष्मामि मर्यादं भूतले उत्पन्ना मात्रनाया था सकाम स्वशरीरिणा।
आज ब्रह्मा जी इतने लज्जित हुए कि ब्रह्मा जी जब लज्जित हुए तो वह जा करके वशिष्ठ जी से कहा कि अरे आप जाओ मेरी बेटी को समझाओ। तब वशिष्ठ जी आकर के इधर समझाया है, अरे इस प्रकार से भगवान का पूजन करो, इस प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। और जो इस प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान स्वयं उनके ऊपर कृपा करते हैं। चंद्रभागा नाम के पर्वत पर जाकर के वह सुंदर संध्या बैठ गई है और बैठ करके वशिष्ठ जी के कहने पर भगवान शिव जी की आराधना की है। और ऐसे ही शिव जी की आराधना की, और ऐसे आराधना नहीं की भैया जी, अपने मन को संकल्पित करके हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मन को देखते हैं तो थोड़ा सा वैराग्य होगा, फिर पुनः संसार की ओर मन चल जाएगा। इसलिए भैया मन को संभाल कर रखना चाहिए। और जब धर्म कर्म के रास्ते पर चलते हैं तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, अनेक प्रकार की। इत्थं रूपं परित्यज्य निज रूपांतरं मुने परिगृहांत के तस्य तापशर्या निदर्शयन्। वशिष्ठ जी ने मंत्र दिया है और उस मंत्र को संध्या ने एक नहीं दो नहीं धीरे धीरे करके कई हजार वर्षों तक तपस्या की है। ओम नमः शंकराय। देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना है तो फलहार रख करके केवल गाय का दूध लेकर के इसका 1 वर्ष तक जाप किया जाए। ओम नमः शंकराय। ओम संपुट है ओम। जिस प्रकार से हम मानस करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो संपुट लगाते हैं। भैया पतला कपड़ा है तो उसमें एक दूसरा कपड़ा भी लगाना पड़ता है कि कहीं इसमें कमजोरी ना हो। तो उसी प्रकार से कथा में, भागवत में, रामचरितमानस में और तपस्या के समय दोनों तरफ संपुट लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि संपुट लगाने से पूर्ण हो जाता है। कीर्तन ही संपुट है, भगवान का भजन संपुट है। कहीं अगर त्रुटियां होती हैं तो भगवान उसे पूर्ण करते हैं। भागवत के 12 स्कंद के 13वें अध्याय में कहते भी हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समन स्तम नमामि हरिं वरम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को दूर करने वाला है देवादिदेव महादेव का नाम। इसलिए उनके नामों को गाना चाहिए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी के कहने पर सुंदर उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद इधर 15 श्लोकों में अब देवादिदेव महादेव प्रकट हुए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए हैं तो 1 नहीं 2 नहीं 15 श्लोकों में स्तुति की है कि उत्पन्ना मात्र देवेश प्रणितोऽस्मि भुवस्तले न भवन्तु समेनेव सकाम संभवत् भवेत्। हे देवादिदेव महादेव आप प्रसन्न हो। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले मेरा वरदान केवल एक ही है कि जन्म से किसी को कामदेव न सताएं। देखिए ऋषि महात्मा कोई भी तपस्या करते थे तो हमारे और आपके लिए ही करते थे। ऋषि कौन है? जो रिसर्च करे। जिस प्रकार से कोई बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए तो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके दवा बनाते हैं, उसी प्रकार से ऋषि लोग देखते थे किस उपाय से किसकी कौन सी कृपा होने वाली है तो वह रिसर्च करते थे।
संध्या ने भी भगवान से केवल एक ही वरदान मांगा कि हे प्रभु आप वरदान यह दे दीजिए कि रूप युवा अवस्था से ही व्यक्ति मोहित न हो, कामदेव न सताएं। तब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया और कहा जाओ शृणु देवी च सद्वे त्वम पाप भस्मतां गतः। हे देवी मैं आशीर्वाद देता हूं कि जन्म से कभी आज भी हमारे भारत देश में ऐसा है कि 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे बिना कच्छे के घूमते हैं। बोलो हर हर महादेव। उसे काम का विकार नहीं सताता, क्यों? क्योंकि यह प्रभु की कृपा है। सही सवा 4 भागों में अवस्था को बांटा है। पहला अवस्था बांटा शैशवा अवस्था, बाल्यकाल, कौमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। कौमार अवस्था की जब पूर्ण होने लगता है, युवा अवस्था आता है, तभी काम का प्रभाव होता है, तभी काम का प्रभाव होता है। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव ने सुंदर आशीर्वाद दिया और एक वरदान और मांगा है। उन्होंने कहा एक वरदान मुझे प्रभु और दे दीजिए कि मेरे अनुकूल ही मेरा विवाह हो और मैं जिससे विवाह करूं और कोई मुझे देखे तो वह जल करके भस्म हो जाए। संध्या ने इस प्रकार से वरदान मांगा और यही संध्या के नाम से 2 संध्या होती हैं, एक सायंकालीन संध्या, एक प्रातःकालीन संध्या। होती नहीं होती है, जिसे संध्या कहते हैं। 2 भागों में सायं और संध्या दोनों को बांट दिया। इन्हीं के नाम से संध्या नाम पड़ गया। इस प्रकार से देवादिदेव ने कहा ठीक है, आप जो कामना करोगे चले जाओ। मेधादी ऋषि हैं, वह मेधादी ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाकर के आप अपने शरीर को, प्राणों को छोड़ दोगे और आप जो कामना करोगे वही आपको मिलेंगे। कृत्वाम ही चते देवे शस्त्रैनावंदधीयत। चले जाओ, मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद दे करके वहां से विदा किया। संध्या ने मेधादिल ऋषि के यहाँ यज्ञ कुंड में अपने शरीर को छोड़ा। ऐसे ही शरीर को छोड़ा है, मन में वशिष्ठ जी को याद किया, वही वशिष्ठ जी जो उपदेश दिए थे। और आगे चल के यही संध्या जो है अरुधंती के नाम से प्रसिद्ध हो गई और वशिष्ठ के साथ सुंदर विवाह किया है। तम विवाहो महो शिवो बभुव सुखवर्धनम् सर्वे सुराश्च मुनयन् सुखमावं परमं मुने। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव ने कृपा की और कृपा करके संध्या पर कृपा की है और ऐसे ही संध्या पर कृपा की। संध्या भगवान के सुंदर नामों को लेकर के गाना प्रारंभ कर दे। अब बोले हे प्रभु केवल एक ही वरदान है कि आप मुझे कभी भुलाना नहीं, आप मुझे क्यों कभी भुलाना नहीं प्रभु। इस प्रकार से बारंबार संध्या ने स्तुति की है। चले क्यों गए भोले, चले क्यों गए भोले, अपना बना के भोला क्यों दिया मुझे अपना बना के। भोला क्यों दिया मुझे अपना बना के। चले क्यों गए भोले, चले क्यों गए भोले, अपना बना के। भोला क्यों दिया मुझे अपना बना के। भोला क्यों दिया मुझे अपना बना के। कोई भोले सुंदर से, कोई भोले सुंदर से कह दो जाके, भोला क्यों
दिया मुझे अपना बना के, भोला क्यों दिया मुझे अपना बना हरि हरि। आप भी महादेव से प्रार्थना करें, हे महादेव आपने मुझे भुला क्यों दिया है। हरि हरि बोल। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए भोले, चले क्यों गए भोले, दीवाना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। सब लोग करताल बजा करके गाएं। शंकर भगवान जय हो। अभी मेरे आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। अभी मेरे आँखों के आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए भोले, चले क्यों गए भोले, डमरू बजा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई बोल सुंदर से, कोई बोल सुंदर से कह दो जाके, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के।
हर हर महादेव। अगर तुम न आओगे दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। एक तड़प होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए महादेव के लिए। महादेव दौड़े ही चले आए। हम संसार के लिए तड़प निकालते हैं, बेटा के लिए, बेटी के लिए, प्रेमिका के लिए, पत्नी के लिए। अरे एक तड़प देवादिदेव महादेव का तो ध्यान देकर देखिए भैया, वो खींचे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। ऐसे महादेव अगर तुम न आओ दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। अगर न आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। बुझाते हो क्यों आग, बुझाते हो क्यों आग, दिल में लगा के बुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, बुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, बुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, बुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, अपना बना के, अपना बना के। कोई भोले सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। आज महादेव अपना न बनाते तो हम रामेश्वर न आ पाते हैं। उनकी ही कृपा थी। लोग यहाँ चाहते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। अब कई लोग चलने के बाद कह रहे थे महाराज जी चलना है। अब न रेलगाड़ी में टिकट बची है, न फ्लाइटों में टिकट बची है। अगर तुम न आओगे तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। लगाते हो क्यों आग, लगाते हैं क्यों आग दिल में मेरे, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना। अभी मेरे आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी है। चले क्यों गए भोले, चले क्यों गए। एक बात कहूं, भगवान की जब स्तुति गाए ना, करुण करंद से ही गाना चाहिए। पता है लोग जैसा मन, कई लोग तो भगवान के जाएंगे कहेंगे तुम्हें माता जी बता, तुम्हें बंधु नहीं, नहीं भगवान के पास जाए
2 मिनट तक खड़े रहे, लेकिन वह 2 मिनट का जो मन है तो कहीं और न भगे, केवल महादेव के ही निकट होना चाहिए। जब आप मंदिर में जाएं, भगवान के सामने बैठे स्तुति करें, तो उनको केवल रोते हुए उनकी स्तुति करें। आजकल लोग यहाँ तक कि जब स्नान करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, कई लोग तो नहानी घर में ही रहते हैं और वहीं से भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे देवाधिदेव महादेव उनके नौकर लगे हो। अरे एक आसन होना चाहिए, उस आसन पर बैठना चाहिए और उस आसन पर बैठ करके महादेव का ध्यान करना चाहिए और सुंदर उनकी पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। आप जितने ही करुण क्रुद्ध भाव से देवाधिदेव महादेव को पुकारोगे तो महादेव अपने आप ही कृपा करने लग जाएंगे। भाव होना चाहिए भक्ति के। आगे चल करके अभी आप नवदा भक्ति श्रवण करेंगे कि भक्ति 9 प्रकार की है। वो भी सती जी को भगवान महादेव समझाते हैं कि भक्ति क्या है। इस प्रकार से आज काम को कहने लगे। अब इधर ब्रह्मा जी शिव से द्वेष करने लगे। ब्रह्मा जी शिव से द्वेष करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा तारे धिक्कार है तुम्हारा ये पद पाने के बाद जो तुम पुत्र पर मोहित हो। कामदेव को भी आदेश दिया कि जिस प्रकार से आपने मुझे मोहित किया था उसी प्रकार से देवाधिदेव महादेव का भी आप ग्रसित करो काम से। लेकिन पता है देवाधिदेव को कोई ग्रसित नहीं कर सकता है। तस्मादं वसंतम, बसंत नाम बोले एक काम से काम नहीं चलेगा, तो ब्रह्मा जी ने एक और बाण दे दिया। 5 बाण हैं, एक बाण और दे दिया जिसका नाम बसंत बाण है और यह काम ज्वर यथाशीघ्र ही प्रवेश करता है। कामदेव भगवान को बार बार बाण चलाए, बाण परास्त हो जाए। उन्होंने कहा पितामह अब मेरे बस की बात नहीं है, कहीं ऐसा ना हो वो जला करके मुझे राख ही कर दे। जीवाम सर्वे वसयात सगणे शिवो नः। इस प्रकार से जब उनसे द्वेष करना चालू कि काम बाण कुछ भी नहीं चल पाया, तब ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास जाते हैं और नारायण के पास जो गए, नारायण ने कहा अरे आप जो शिव से द्रोह कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, यही गलत है। क्योंकि संसार कलिकाल में देवाधिदेव महादेव ही ऐसे हैं जो संसार को चला। केवल एक देवाधिदेव हैं कि उनको काम सता ही नहीं सकता है। अब इस कथा से एक शिक्षा यह भी मिलती है, काम उसे ही नहीं सताता है जो निरंतर भगवान के भजन में लगा रहता है, जो निरंतर अपने कामों में लगा रहता है, इसलिए उसे काम कभी नहीं सताता है। न दग्धाम में तनुश्चैव तत्र नेन दयालुनां कारणं पूर्व पुण्यं च निर्विकारं समप्रभो। जब ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए, नारायण ने सारा वृत्तांत समझाया है, तब वह देवाधिदेव महादेव के पास आते हैं भगवान विष्णु और आकर के उन्होंने समझाया है। और इधर खूब समझा करके इधर उन्होंने कहा जो शिव के ही स्वरूप से शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था, उन शक्ति का ध्यान करो और उन शक्ति से वरदान मांगो। तब भैया शक्ति उन्होंने भगवान भगवती भाष्यति श्री उमा जी की सुंदर स्तुति की है। और ऐसे ही स्तुति की शिव सर्व स्वकर्तारं हि भरतारं हरता परात्परं परब्रह्मा परमेश्वर्य
निर्गुणों ने ब्रह्मा जी भगवान नारायण के समझाने के बाद शिवाजी की स्तुति करने लगे। और ऐसे ही भगवती की स्तुति करने लगे। एक नहीं, दो नहीं, कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तब भगवती प्रकट हुई और उन जैसे ही प्रकट हुई ब्रह्मा जी से कहा वरदान मांगो। बोले मेरी एक ही कामना है कि आप जो देवाधिदेव महादेव हैं आप उनकी अर्धांगनी बने। इतना कहकर के उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। कहा कि आगे जाकर के दक्ष के यहाँ जन्म लेना और सती नाम से आप प्रकाशित होंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी यहाँ देवी जी भी अलोप अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी भी लौट करके आए। ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति करते हुए लौट करके ब्रह्म लोक किया। या श्री सदा के सबतूर्त माला, या श्री सदा के सबतूर्त माला, विश्वम्भराया सकल विभर्ति, विश्वश्रयाय सकल विभर्ति, या तुम पुरा सृष्टि करी महिषी, हस्त्री त्रिलोकैश्यपराङ्गुणेभ्य। हे प्रभु, या श्री सदा केशववर्ति मालाम, भगवती भागवती सुंदर उनकी स्तुति की है। और इस कलिकाल में हमने एक दिन कथा में निवेदन किया था कि हमारे सनातन धर्म में युगलोपासना की महानता दी गई है। एक बार सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास जी में आपस में वार्तालाप हुई। वो बोले राम जी बड़े हैं, उन्होंने कहा नहीं कृष्ण जी बड़े हैं। बोले इसकी तुलना कैसे की जाए? तो भैया एक तराजू ले हैं और एक तराजू लेकर के एक पल्ले पर सूरदास जी बैठ गए। और सूरदास जी जब बैठे तो वह पल्ला नीचे नहीं हुआ, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी पल्ले पर बैठे तो वह नीचे हो गया। सूरदास जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई और वह जाकर के गेट बंद किया और गेट बंद करके बोला अब मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आज मेरा इष्ट मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की है, आज मैं अपने प्राणों को छोड़। पता है व्यक्ति तभी कष्ट पाता है जब वह सोच लेता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। आप जिस दिन यह मान लें कि करने कराने वाले श्री द्वारिकाधीश हैं, श्री महादेव ही हैं। आज वह सूरदास जी जब रो रहे थे गेट बंद करके, उन्होंने कहा मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। उसी समय अरे बाबा गेट खोलो, बाबा गेट खोलो। कन्हैया बालक का वेश बना करके आया। उन्होंने कहा बाबा गेट खोलो। और जैसे ही गेट खोला बोले बाबा हम दो थे वो तीन थे, आपने कहा मेरी लाज बचाओ, कृष्ण मेरे हृदय में विराजो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जब पल्ले पर बैठे तराजू के पल्ले पर, उन्होंने कहा सीता राम हृदय में विराज। वो तीन हो गए सीता राम और हम दो थे तो तीन की भारी ही होगी, वजन ज्यादा ही होगा। तो हमारे सनातन धर्म में युगलोपासना की ही महानता है। और एक बात तो जब हम भगवान को मान लेते हैं ना, एक महात्मा जी थे, वो भगवान का इतना भजन किया करते थे कि उनका जो लट था जमीन पर चढ़ा करता था। और जब जमीन पर चलता था, एक दिन परिक्रमा करते करते काशी विश्वनाथ की परिक्रमा कर रहे थे। और जैसे ही परिक्रमा कर रहे थे तो उस समय पर जब झाड़ी इत्यादि हुआ करते थे, अब तो सुंदर सुंदर निर्माण हो गया है, बन गया है, तो उनकी लट जा करके उस झाड़ी में फंस गई। वो सुलझाने लगे, जब सुलझा नहीं तब उन्होंने बाबा को याद किया कि जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। फिर देवाधिदेव महादेव आकर के उसके लटों को सुलझाते हैं। हम लोग माध्यम हैं,
करने कराने वाले नट कट विकट कपट खगराया और नट सेवक नहीं व्यापही आया। हम जिस प्रकार से जादूगर होते हैं वह भैया जादूगर के द्वारा पैसा भी बना देते हैं, फिर खुद ही झोली लेकर मांगने लग जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो उसी प्रकार से भगवान हम लोगों को बनाते हैं, चलाते हैं, बस 3 चीज निर्धारित कर देते हैं, जन्म विवाह मरण। ये जहां जैसे लिखा है वही होगा। तब किसी ने कहा कि किस्मत कैसे बनती है, भाग्य कैसे चमकते हैं। भैया व्यक्ति के भाग्य कर्म के अनुसार ही चमकती है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, और बाकी अगर कर्म गलत है भैया भाग्य चमकने। कई लोग भगवान को कोसते हैं, अरे भगवान को नहीं, अपने आप को कोसो कि मेरे में ही कुछ अवगुणता भरी होगी, इसलिए बाबा महादेव कृपा नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन महादेव कृपा करेंगे उस दिन अपने आप ही कार्य होने लग जाएगा। इस प्रकार से सुंदर स्तुति की है। आगे चल करके इधर दक्ष के पास भी गए हैं ब्रह्मा जी, और दक्ष को भी जाकर के समझाया है कि आपके यहाँ भगवती भागवती जगदम्बिका स्वयं पुत्री बन करके आएंगी, आप भी तपस्या करो। क्योंकि शक्ति को सब लोग धारण नहीं कर सकते हैं, शक्ति को वही धारण कर सकता है जो शक्तिमान बनता है। शक्तिमान कैसे? बोले तपस्या जब करके वह शक्तिमान बनता है तभी धारण कर पाता है। उत्पन्ना दक्षयाम जायाम सती रूपेण संबर अहम सभाज में श्यामी लीलया तम पितामह। सुंदर सब लोगों ने मिलकर के सुंदर स्तुति की है। इधर दक्ष ने भी भगवान भगवती भागवती की स्तुति की है। जगदम्बिके महामाई जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शनंतम स्ववपुर्मम। हे जगत माता, जगत पिता, जगत संहारक, जगत रक्षक, आप मेरे पर भी कृपा करो। इस प्रकार से वह सब लोग अलग अलग कार्यों में लगे। इधर दक्ष की पत्नी जो थे उनका नाम आक्सनी था, कहीं कहीं उनका नाम वीरणा भी मिलता है। उन्हीं के यहाँ 60 कन्याएं हुई, जो 13 कश्यप को ब्याही गई, धर्म को ब्याही गई, और 27 चंद्रमा को ब्याही गई। जो नक्षत्र है 27 प्रकार के, अलग अलग सबका विवाह किया है। और ऐसे ही अलग अलग विवाह किया। और इन्हीं से पहले 10,000 पुत्र हुए। नारद जी ने विरक्त बना दिया। अरे आपने ऐसी नदी देखी है जो दोनों और नदी बहती हो? बोले नहीं। बोले पहले चेला बनो। नारद जी ने कहा दोनों और बहने वाले को ही नदी को माया कहते हैं। भैया वो लौट कर ही नहीं आए। पुनः 1000 पुत्र हुए, पुनः वह लौट करके नहीं। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम एक जगह टिक करके रहोगे ही नहीं। नारद जी ने कहा मुझे श्राप नहीं, आशीर्वाद मिला है। क्यों? क्योंकि बहता हुआ पानी और चलता हुआ जोगी सदैव पवित्र है। बोलो हर हर महादेव। इस प्रकार से अब अलग अलग धर्म को 10 ब्याही, कश्यप महाराज को 13, चंद्रमा को 27, इस प्रकार से सबका विवाह। लेकिन इधर भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी मिलकर के देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं। नमामि समेशानन वाण रूपं नमामि समेशानन वाण रूपं विभो व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभो व्यापकं रूपं निज निर्गुण निर्विकल्प
निराकार मूकार मूलम तुझेय गिरा ज्ञान गोतिमेशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं दोषाराध शंका गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं कृपमोन कलो गंगा लसत बालो बाले करने भुजंगा चलत कुंडलांबु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कंठं दयालं मृगावेश च परं मुण्डमालं प्रिय शङ्करं सनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकटं प्रकल्पं परेशम् अखण्डं अजं वा कोटि प्रकाश त्रयसूर्यनिर्मूलनं शूलवाणी भजेऽहं भवानी पतिं पावनं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संतो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनोधारी नयावत पादारविन्दं वदन्ति है लोके परे वानराणां सुख संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता वासो न जानामि योगं जपं नैव पूजा ततोऽहं सदा सर्वदा शम्भुदुःखं जराजन्मदुःख दातव्यमान प्रभो पाहि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपनमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीद। सब लोग मिलकर के भगवान देवादिदेव महादेव की स्तुति की है। बोले हे प्रभु, न जानामि योगम जपम नैव पूजा। मैं आपकी पूजा अर्चन बंधन को जानता नहीं हूं, इसलिए प्रभु आप कृपा करें। मैं आपके पूजन को नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी भगवान महादेव ने अपने नेत्रों को खोला। बोले क्या कारण है? तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया भगवान नारायण। महेशाने नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातने कृपा कुरु सुमा देवी
सत्य सत्व स्वरूपिणे। हे प्रभु, मेरा विचार यह है, ऐसे ऐसे आने वाले समय पर राक्षस होंगे, कुछ आपके द्वारा, कुछ मेरे द्वारा, कुछ ब्रह्मा के द्वारा और कुछ आपके पुत्रों के द्वारा ही उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए मेरा विचार है कि आप विवाह करें। बोले ठीक है, मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरे योग्य होनी चाहिए, मेरे भजन बाधा में बाधा न डाले, विघ्न न डाले। अथैकदाम पितुः पार्थे तिष्ठन्ति ता समाहितः। और यही चीज दक्ष जब भगवान भगवती की स्तुति कर रहे तब उन्होंने भी कहा कि जिस दिन मेरा निरादर होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा, उसी दिन मैं अपने शरीर को छोड़कर चली जाऊं। और यही महादेव भी करें। मानो कि यही गृहस्थ जीवन में होना चाहिए कि भैया जो पत्नियां आए तो स्वामी जी की पूजा में सहयोग करें। कई लोग कहते हैं दिन भर माला में लगे रहोगे कि मार्केट भी घुमाने चलोगे। बोलो हर हर महादेव। इस प्रकार से बोले ठीक है, आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। और उधर दक्ष की कन्या जो सती है, भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव को पाने के लिए सुंदर उनका भजन किया है, तपस्या किया है। और ऐसे ही तपस्या की कब किया? आश्विनी मास नंदायां भक्तित। आश्विन मास के प्रतिपदा से लेकर के षष्ठी पर्यंत और षष्ठी से लेकर एकादशी पर्यंत तक गुड़ चावल और सुंदर इस प्रकार से शिव जी की पूजा की है। भैया सुंदर पति चाहिए तो इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास चतुर्दशी के दिन खीर और मालपुआ से पूजन किया है देवादिदेव महादेव का। हमारे सनातन धर्म में सब बताया गया है किस कामना से कौन सा भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो मंगलवार को पान का भोग लगाना चाहिए, मीठे पान का। देवादिदेव महादेव का सुंदर खीर और पूड़ी की सुंदर भोग लगाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा बेलपत्र जरूर डालना चाहिए। सबकी अलग अलग प्रधानता बताई गई है और आगे चल करके उन्होंने स्वीकार कर लिया। नमो भगवते तोभ्यं ययेत चराचर पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने। इस प्रकार से नारद जी भगवान महादेव की 32 श्लोकों में स्तुति की है, विष्णु नारायण मिलकर के, और आगे चल करके सुंदर विवाह का मुहूर्त निकलवाया है। और इधर जैसे ही शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न आया है, शुभ लग्ने सुमुहूर्ते स मा गच्छन्तु सोन्तिकम्। अच्छा देखिए, भगवान भी विवाह करते हैं तो शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न देखते हैं। और आज हम लोग शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त डीजे के पीछे ही खो देते हैं। ब्रह्म विवाह रह ही नहीं गया, पैशाच विवाह बचा है, केवल लेन देन बचा है। हम इतना लेंगे तभी विवाह करेंगे। भैया एक बार हमें भी जाना पड़ा, लड़की की तरफ से लड़का देखा। बोलो हर हर महादेव। भैया उन्होंने कहा हम 16 लाख लेंगे, हमने लड़के को पढ़ाया है। तो भैया एक सज्जन थे, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बोल ही दिया, अरे क्या यहाँ कोई व्यापार चल रहा है? आपने पढ़ाया है तो हमने भी तो पढ़ाया है। तो ब्रह्म विवाह बचा ही नहीं है। आजकल विवाह में 3 अपमान होते ही हैं। पहला अपमान वेद का अपमान, ब्राह्मण देवता नीचे बैठे रहेंगे
और वहां लोग जूता पहन करके कुर्सी पर बैठे रहते हैं। दूसरा, अग्नि अपमान, यज्ञ नारायण का अपमान। वहीं यज्ञ रहता है, यज्ञ कुंड बना रहता है, हवन इत्यादि कराते हैं, लोग जूता पहन करके इधर से जा रहे हैं उधर से आ रहे हैं, वो यज्ञ नारायण का अपमान होता है। तीसरा, ब्राह्मण देवता का अपमान होता है। इसलिए विवाह भी सीखना चाहिए कि महादेव ने किस प्रकार से किया है, देवताओं ने किस प्रकार किया है, ऋषियों ने किस प्रकार किया है। तो हमें भी विवाह बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आजकल देखिए, विवाह हुए 2 दिन नहीं बीतता है, अभी यहाँ घर में कलह मचना चालू। क्यों? कारण है विवाह के समय सुंदर उपदेश हो ही नहीं पाते हैं। केवल और तो और विवाह के समय सब कुछ में दान दक्षिणा दिया जाएगा, लेकिन जब पंडित जी की बारी आएगी तो बोलेंगे फूफा से पूछ लो, जीजा से पूछ लो। हर हर महादेव हैं। प्रायः लोग यही करते हैं। अथैलीदार भी ऐसे मिलते हैं, सबको दे देंगे, डीजे वाला केवल 20 मिनट बजाएगा, 20,000 ले जाएगा। और पंडित जी कहीं 5-10 हजार भी उनकी बारी आ गई, लेकिन ब्राह्मण देवता मांगते नहीं हैं। और आज भी कुछ लोग, कुछ यजमान ऐसे हैं कि भैया मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही दे देते हैं। तो विवाह भी शुभ लग्न होना चाहिए, शुभ मुहूर्त होना चाहिए और वेद मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि विवाह के साक्षी ब्राह्मण। आजकल विवाह का सर्टिफिकेट बनवाने जाइए, विवाह का प्रमाण पत्र पंडित जी का ही आधार कार्ड दस्तखत लगता है। तो पहले तो साक्षी ब्राह्मण देवता है, दूसरे यज्ञ नारायण हैं, तीसरे हमारे साक्षी हैं भगवान चंद्रदेव और सूर्यदेव। इसलिए वह साक्षी हैं, तो अच्छा लग्न, अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। सारा लग्न निकाल देंगे। और कई लोग तो कहेंगे पंडित जी थोड़ा जल्दी करवाइए ना, सुबह सुबह लेट होगा विदाई का, और 3 बजा देंगे दोहरा 4 लगाने में। बोलो हर हर महादेव। आप लोग बोला करिए, आप लोग बोलते नहीं हैं। बेचारे संगम भैया कब तक अकेले बोलते रहेंगे, अर्जुन भैया तो बिल्कुल खर्राटे ही लेते रहे। अच्छा, एक बार है, जब कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई, तो कुंभकर्ण की मृत्यु होने के बाद जो निद्रा देवी है रोने लगी। बोले एक ही ग्राहक था, आप उसका भी वध कर दिए राम जी। तब उन्होंने कहा अब कोई स्थान तो बता दो। बोले जाओ जहां मेरी कथा होती रहेगी वहीं आप जाके बैठ जाना। तो निद्रा देवी अपने आप आ जाती हैं। अब निद्रा देवी त्यागने के लिए दिन अगर जब नींद आने लगे चुटकी बजाओ श्री राम जय राम। आपने कथा सुनी भी होगी, विदित होगा आप लोगों को। सबको अलग अलग काम बांटा गया अयोध्या में, सबको अलग अलग काम, लेकिन हनुमान जी महाराज के लिए कोई काम ही नहीं बचा। तो बोले हनुमान जी महाराज ने काम ले लिया कि जब राम जी को जौहाई आएगी तब मैं चुटकी बजाऊंगा। तो जानकी जी के साथ शयन कर रहे थे, अब छत पर खड़े होकर के चुटकी बजा रहे थे श्री राम जय जय राम। रात भर उनका मुंह ही खुला रह गया, रात भर मुंह। जानकी जी प्रातः कालीन वैद्य जी वशिष्ठ जी इत्यादि सबको बुलाई, भैया हुआ क्या? बोले हुआ कुछ नहीं, जो राम जी के अनन्य भक्त हैं हनुमंत लाल जी महाराज, और आज शनिवार भी है ना। आहा, शनि को भी हनुमान जी महाराज ने ऐसी दशा दी। शनि को सुंदर रावण ने उल्टा लटका के रखा था, गाड़ दिया था। हनुमान जी महाराज ने उसे छुटकारा दिलवाया। और शनि ने कहा प्रभु जो आपकी पूजा करेगा मैं उसके पास तो कदापि नहीं हारूंगा ही। एक गए सज्जन गए पंडित जी से, बोले मेरी शनि दशा है, शनि दशा दूर कर दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 2000 लेकर आओ, शनि दशा दूर कर देंगे। बोले 2000 तो नहीं है। बोले चलो ठीक है 1500 लेकर आओ। बोले 1500 भी नहीं है। बोले चलो ठीक है अब तो 1000 तो दे दो, न तेरी न मेरी, चल 1000 दे तू। जब 1000, बोले 1000 भी नहीं है। बोले चल 100 रुपए निकाल दे। बोले 100 भी नहीं है। बोले 5 रुपए है। बोले जब तेरे पास 5 रुपए है तो तेरा शनि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
जिसके पास होता उसी का तो बिगाड़ता है। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या बिगाड़ेगा शनि। तो जो हनुमान जी महाराज का पूजन करता है तो भैया उसके पास कई बाधाएं। हनुमान जी महाराज यानी देवाधिदेव महादेव ही हैं, शंकर अवतारी हनुमंत लाल जी महाराज। तो जो हनुमान जी महाराज का पूजन करता है तो शनिदेव पास में आते ही नहीं है। इस प्रकार से उनकी पूजन जरूर। शनिवार के दिन सुंदर कांड करें, और जो व्यक्ति सुंदर कांड करता है तो उसके जीवन में सुंदर ही सुंदर रहता है, इसलिए सुंदर कांड। अच्छा, सुंदर कांड ही क्यों कहा? कोई और भी कांड कर सकते थे, हनुमान कांड भी कर सकते थे, हनुमान जी के चरित्र था। सुंदर सुंदर कब होता है हमारे जीवन में? जब राम जी को पता चल जाए कि हमारी भक्ति कहाँ है जानकी जी, और कोई भक्त जा करके पता लगा करके आए भक्ति का, तो उसी दिन से हमारे जीवन में भी। और दक्षिण भारत यहीं से हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई थी। हम लोग भी सागर की तलहटी पर ही आकर बैठे हैं, समुद्र तट पर। भैया समुद्र शोभा यात्रा की फोटो है ना अपने पास, थोड़ा समुद्र का दिखाइए, लोग यहां से बैठ करके नजारा लें। तो सागर का सुंदर हनुमान जी महाराज लाग कर, भक्ति वही खोज सकता है। अच्छा, सबको पहले भेजा है, लेकिन हनुमान जी महाराज को राम जी ने सबसे पीछे भेजा। क्यों? पीछे वाले व्यक्ति को दोनों होते हैं, या तो बहुत ज्यादा मिलेगा या तो बहुत कम मिलेगा। बोलो हर हर महादेव। पाछे पवन तने सिरुनावा, पाछे पवन तने सिरुनावा, जानी काजी मोहि निकट बुलावा, जाने काजी मोहि निकट बुलावा, निकट बुलावा, निकट बुलावा, ओ निकट बुलावा, निकट बुलावा, पाछे पवन तने सिरुनावा, पाछे पवन तने सिरुनावा। हनुमान जी महाराज राम जी समझ गए थे कोई खोज नहीं सकता, भक्ति सबकी बस की बात नहीं है, भक्ति कहीं मिलेगी भी नहीं, भक्ति हृदय में है, लेकिन सब नहीं खोज पाते हैं। उन्होंने कहा यही खोज पाएंगे, इसलिए राम जी के आदेशों का पालन करके भक्ति का खोज करके लेकर आए। और जब राम जी को पता चल गया तो बोले यही सच्चा भक्त है। इसलिए जीवन में सुंदर कांड ही सुंदर कांड है। इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव, सुंदर शुभ लग्न शुभ मुहूर्त आया है, और उस शुभ मुहूर्त में सुंदर अथ चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदशां दिनो भान निर्गच्छद महेश्वर। आहा, सुंदर चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन रविवार आया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्रह्मा स्वयं आचार्य बन करके आए हैं। शिव और सती का विवाह कराया है। जैसे ही शिव और सती का विवाह कराया, खूब विवाह कराया है, और ब्राह्मण जी आकर के वेद मंत्र का पाठ किया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो मृधसर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। सुंदर स्वस्ति यानी कल्याण, इसलिए सुंदर उन्होंने स्तुति की। बोले दक्षिणा, बोले प्रभु इससे बड़ी दक्षिणा क्या होगी कि कालों के काल महाकाल के विवाह में हम संलग्न हो गए। हे ब्रह्मं सुकृतं कर्मं सर्वं वैवाहिकं च
प्रसन्नोऽसि त्वयामाचर्ये दक्षान्ते दक्षिणाञ्चकाम्। अच्छा, हर कार्य नियम पूर्वक करना चाहिए, और जब जीवन में नियम नहीं रहता ना तो कार्य सफल नहीं होता। कई लोग पता है 10-10 घंटे सोते रहते हैं। भैया, साधक वाले व्यक्ति को 4, 5, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, 5 घंटे ज्यादा उसे सोना ही नहीं चाहिए। कई लोग बस में, गाड़ी में, कहीं बैठे सो जाएंगे, ये सो जाते हैं, ये दरिद्रता का है, दरिद्रता का प्रतीक है। इसलिए साधक व्यक्ति को चाहिए कि ज्यादा सोना नहीं चाहिए। साधक व्यक्ति साधना करे, और जब सारा जगत सोता है तो जगन्नाथ के भक्त उठ करके भक्ति करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सुंदर आशीर्वाद दिया। इधर सती के विवाह होने के बाद भगवान हिमाचल प्रदेश पर चले हैं, और जैसे ही हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत पर चले, यदाहं चरमस्तत्यां स्मारादं दरान्य। देवादिदेव महादेव सुंदर सती को लेकर के आए हैं, और सती को लेकर के आए हैं। सुंदर आज बैठ करके वार्तालाप करने लगे हैं। विवाह के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये महादेव के पावन चरित्रों से हम लोग श्रवण करेंगे। तस्मीर पविष्टे कामे बसंतम संकरारिते बिस्तराम निजभाम हृदाम विज्ञयादं चमानत। आहा, सुंदर सुंदर वसंत ऋतु आए, वर्षा काल आने लगा। भैया, भगवती भासती सती महारानी बैठी थी, और सती महारानी बैठ करके इधर 105 वर्ष व्यतीत हो गए। उस हिमालय पर वार्तालाप करते करते 105 वर्ष व्यतीत हुए। देव देव महादेव संभवो प्राण वल्लभ। अब बरसात का ऋतु आया, हवा इत्यादि, बारिश इत्यादि चलने लगी। तब इधर उन्होंने प्रश्न किया, अरे बाबा, कहीं चलते हैं निवास करने के लिए? महादेव ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो इसी हिमालय कैलाश पर्वत पर ही निवास करूंगा, और कहीं नहीं जाऊंगा। कैलासेवा हिमांद्रुवा महाकोशयच्छुते नोपयोग सावास कुरुत्वाम वृषभाहन। यहाँ थोड़ी से क्रोधित हुए हैं देवादिदेव महादेव। बोलो, आपको चाहिए क्या? कौन सी संपदा चाहिए? विश्वकर्मा को बुला करके हिमालय बनवा दूं? विश्वकर्मा को बुला करके सुंदर पर्वकुटी बनवा दूं? कौन से पर्वत पर जाना है आपको? हिमांद्र में, हिमालय पर जाना है? कहाँ विराजना है? सती जी ने कहा, ये क्रोधित हो रहे हैं। तब उन्होंने कहा, आपके साथ ही मुझे निवास करना है। और सती महारानी रहने लगी, और सती महारानी बार बार भोले बाबा को याद करती है। अरे डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए। लेकिन ऐसे नहीं, सब लोग ताली बजाते हुए, और देवादिदेव, और यहाँ करके संगम भैया, बद्री भैया, जितने भी हमारे भैया सामने आए, और थोड़ा सा झूमते हुए चलेंगे। हम लोग देखिए अपने विवाह में और अपने उसमें कितना नाचते कूदते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग भी देवादिदेव महादेव के सुंदर भोले बाबा आजा, तेरी याद सताए। आहा, जय हो। हर हर महादेव। डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए। डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
पल बिचारे कृपा कहाँ। आजा भोलेनाथ डमरू आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर महादेव। जय हो। दिल की धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए। दिल की धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए। कैसे समझाए आजा भोलेनाथ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। कृपा कहाँ। आजा भोलेनाथ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी दिल सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हरि हरि। राधा रमणलाल की। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल बिचारे कृपा कहाँ। आजा भोलेनाथ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा तेरी टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी
भगवान की। डमरू वाले आजा तेरी याद सता, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोलेनाथ, बोले देवाधिदेव महादेव आप कहाँ छुपे हैं, आप भी यही पुकार करिए। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल बिचारे छुपा जहां। डमरू वाले आजा तेरी याद। देवादिदेव महादेव का जो निरंतर चिंतन स्मरण करता रहता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। आज कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान ने यहाँ नवदा भक्ति दी है। गृहस्थ जीवन के बाद कई लोगों का भैया कोर्ट कचहरी में मामला पहुंच जाता है। पता है हर चीज की ट्रेनिंग होती है। दुकान भी खोलना है तो पहले 2-4 महीने 1-8 साल आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। नौकरी भी में जाना है तब ट्रेनिंग देनी है। तो उसी प्रकार से जब हम विवाह करके जाएं तो 2 साल की ट्रेनिंग रहती है। अगर 2 साल तक आप समझ लिए और संभल गए तो फिर भैया 200 साल तक जोड़ी चलती रहेगी। हर हर महादेव है। तो भगवान की गृहस्थ जीवन से हमें सीखना चाहिए। पहले जाते ही लोग हाई फाई मारने लगते हैं, मेरा बेटा यहाँ है, मेरा फ्लैट वहां है, मेरी दुकान वहां है। नहीं नहीं, कपट नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार से सती को आज बैठाया है, नवदा भक्ति प्रकट किया है। वही भक्ति भागवत में भी नवदा भक्ति है, रामचरितमानस में भी भक्ति है, और इधर शिव महापुराण में भी नवदा भक्ति बताई गई है। शिव पुराण में श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्याहं तथा चरण देवी वंदन मम सर्वदा। नवदा भक्ति में एक भक्ति, आप जब कभी प्रश्न उत्तर देने जाएंगे तो 10 प्रश्न आते हैं और उसमें लिखा रहता है कि 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है कि नवदा भक्ति में एक भक्ति भी हो जाए तब भी आप फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। कौन कौन से भक्ति? मानस में रा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। शिव पुराण में क्या करें? श्रवणम कीर्तनम चैव, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणं सेवनं तथा। श्रवणम भगवान की कथा को सुनने और सुनने के बाद मनन करें, चिंतन करें, स्मरण करें, ध्यान करें, यही सुनने का फायदा है। हम सुन लिए, इधर से सुने इधर निकाल दिए, कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि पिबत भागवतम, पिबत कथा को पीना चाहिए। सुनने से इधर से उधर निकल जाती है, लेकिन जब हम पीते हैं तो हृदय में जाती है, और जब हृदय में विराजमान हो गई तो भगवान अपने आप ही कृपा करने लग जाते हैं। श्रवणम भगवान की कथा को श्रवण करें। फिर दूसरा कीर्तन, कीर्तन करना चाहिए। और तीसरा स्मरणम पाद सेवनम, उनके पाद पद्मों का अर्चन वंदन करना चाहिए। हे प्रभु आप कृपा करें। फिर इसके बाद धीरे धीरे भगवान के प्रति
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। हम लोग जाप तो करते हैं, भगवान की कथा तो सुनते हैं, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास नहीं करते हैं। और जिस दिन विश्वास आप करने लग जाएंगे, जिस दिन आपके अंदर श्रद्धा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगी, उसी दिन भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, उसी दिन भगवान आ जाएंगे। हम लोग तो कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मंदिर में भी जाएंगे तो कई लोगों का ध्यान केवल पादुका की ओर रहेगा, कहेंगे तुमेव माता, फिर एक बार देखेंगे हमारी पादुका रखी है कि चली गई। केवल ध्यान कहाँ रहेगा, इसलिए ध्यान वहां रहे। एक बार एक सज्जन गंगा जी नहाने गए, अब बड़े कंजूस थे। अब भैया इतने कंजूस कि 1 रुपए खर्चा करना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अब जाएं तो जाएं कैसे। बोले गंगा जी में घाट पर जाऊंगा तो पंडा लोग पैसा मांगेंगे, पंडा पैसा मांगेंगे। बोले शमशान भूमि पर चलते हैं। अब शमशान भूमि पर कपड़े उतार के बोले हर हर गंगे। उसी समय भगवान परीक्षा लेने आ गए बाबा के। बोले इधर भी देंगे, उधर बोले हर हर गंगे। तूने ने कहा इधर भी देंगे, इधर भी लाइए कुछ दीजिए। बोले मेरे पास कुछ नहीं है, खबड़ास आ गया वो। बोले ठीक है आप संकल्प कर लो, घर में आके लेके ले लूंगा। बोले ये पिंड नहीं छोड़ेगा। बोले ठीक है एक धेला, पहले धेला चलता था। बोले ठीक है एक धेला संकल्प, एक धेला संकल्प करके सीधे साधे जीव छुड़ा। बोले बड़ा अच्छा हुआ, कम से कम संकल्प हुआ। अब कौन देने जाएगा, लेकिन भगवान तो भगवान ही है, उनके सामने किसकी चलने वाली है। वो भी पहुंच गए। ये पीछे से पहुंचे कि 2-3 घंटे बाद भगवान पहुंच गए। बोले भक्तराज बाहर निकलो, भक्तराज बाहर निकलो। पत्नी से बोला कि जाओ देखकर कौन आया है। पत्नी गई, बोली आप गंगा जी नहाने गए थे, संकल्प करके आए थे क्या। बोले हाँ। बोले कह दो कि बीमार है। बोले बोल दो उनसे कि बीमार है। भैया अब भगवान ने कहा मेरा भक्त राज बीमार है, मैं बीमारी में कैसे छोड़ करके जाऊं। भगवान भी खड़े रह गए। 5 घंटे बाद फिर भेजा, पत्नी को जाके देख के आओ अब कैसे हैं। भैया 5 घंटे बाद वो गई, बोले अभी भी खड़े हैं। बोले अब कह दो मर गए। बोले अब जाके कह दो मर गए। भैया अब तो भगवान ने लीला की, रोना चालू कर दिए पूरे गांव में। बोले भैया हमारे भक्त मर गए, हमारे भक्त राज चले गए। अब जब धीरे धीरे रोना चालू किए, अब धीरे धीरे अब भैया वो इतना झूठ कि ले जाने भी लगे। अब जब ले जाने लगे थे, लेकिन तब भी वो श्वास बंद ही किया था, कहीं दान न देना पड़ जाए। बोलो हर हर महादेव, कहीं दान न देना पड़े, वो श्वास ही बंद कर लिया। और जैसे जब आग लगी रख करके भैया उठ के बैठ गया। अब भगवान कान में अब बोल रहे हैं अब तो दे दो। अब वो उठ करके बैठ गया, भगवान उसके ऊपर भी प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से भक्ति होनी चाहिए, उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। और विश्वास नहीं है तो भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं। और भगवान हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तीसरी भक्ति जो है तो हर जगह भगवान को समझ करके, भगवान की सत्ता को देख करके भगवान का पूजन करें। 5वीं भक्ति है स्वामी सखा माता पिता इन सब की सेवाएं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ऊपर से तो बढ़िया टनाटन है, बाहर से अंदर कपट भरा है। अब भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति हमको पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि
कपट छल छिद्र नभ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान उसे ही पसंद करते। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, कभी रोने लग जाएंगे, कभी हंसने लग जाएंगे, कभी गाने लग जाएंगे, ऐसे होते हैं, उनके अंदर कपटता नहीं होती है। अब भगवान उसी भवन में, आप किसी अतिथि के यहाँ जाएं और भैया कहे कि आप इस सोफे पर बैठ जाओ, और उस सोफे में धूल जमी हो, तो क्या आप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो उसी प्रकार से जहां काम, क्रोध, मद और लोभ हृदय में बैठे हैं, तो भगवान कहां से आएंगे? और संसार में खुले भी हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, यहाँ कोई न परमानेंट है। चाहे जितने लगाओ सेंट, यहाँ कोई न परमानेंट। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, एक न एक दिन जाना ही पड़ जाएगा। इसलिए विश्वास सो फलदायक, विश्वास रखना चाहिए। और नौवीं भक्ति क्या है? मनसा वाचा कर्मणा सब भगवान को समर्पित कर दें। नवांगनीतम मद भक्ति मुक्ति मुक्ति प्रदानी च मम प्रियाणि चातीव ज्ञानोत्पादन कारणम। कलिकाल में नवदा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए, सुनने की भक्ति हो, मनन की भक्ति हो, इसलिए भगवान की एक भक्ति होनी चाहिए। माम गुण गावत पुलक शरीर, माम गुण गावत पुलक शरीर, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बरनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीर, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भक्ति करते समय मम गुण गावत, महादेव के नाम को गाते गाते जिसके गदगद गिरा नयन बह नीरा, उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु गिर जाए तो समझ लो यह सच्चा भक्त है। भगवान का गुण गाते गाते जिसके नेत्र सजल हो जाए, भगवान के चरित्र सुनते सुनते जिनके नेत्र सजल हो जाए, वही भगवान का भक्त है। वागम गदगदाम द्रवते यस्य चिंतम रुद्यातिमीक्षणा हसते क्वचिद्यम। भगवान के भक्त वही हैं जो कंठ से गदगद हो जाएं, वाणी प्रकट न हो, बोल न पाए, नेत्रों में अश्रु बह जाए। और एक बात बताऊं, वक्ता तो सीमित रह सकता है, श्रोता जो है तो सराबोर होकर कथा सुन सकता है। अगर वक्ता कहीं उनकी वाणी अवरुद्ध हुई तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन श्रोता जो है बिल्कुल फ्री। तो भगवान की कथा बिल्कुल मन लगा करके सुने, और सुनते ही उनके भगवान को याद करते रहे। इत्याकरणो वचस्तेषु महत्वं दक्षजा सती, जहार्सतीव मनिषं प्राणनां शिवं मुदा। भगवान देवादिदेव महादेव इस प्रकार को सती को खूब समझाया है। अब सती को लेकर के भगवान कहाँ पहुंचे? एक बार भ्रमण करते करते
श्री अगस्त ऋषि के पास पहुंचे हैं और कुंभज ऋषि के पास अगस्त ऋषि के सब ऋषियों से धीरे धीरे मिलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एकस्मिन् समये रुद्रन् सत्याहं त्रिगवोर्भवम्। आज कैलाश पर्वत से वह दंडकारण्य की ओर आए हैं और ऐसे ही दंडकारण्य की ओर आए। मानो कि इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि कथा सुननी हो तो ऊपर से हमें नीचे आना पड़ता है। कथा केवल मृत्यु लोक में ही मिल पाती है। देवता लोक कथा को भैया तरसते हैं कि मैं सुन लूं, उनको कथा नहीं मिलती। आप लोग बड़ भागी हैं, आपके पूर्वज भी बड़े प्रसन्न होते होंगे कि भैया लोग घर में तो कथा सुनते हैं, आप लोग जो हर वर्ष तीर्थों में कथा सुनते हैं, इसकी बड़ी ही महिमा है। इसकी महिमा का बखान भगवान भी नहीं कर सकते हैं। तो कथा सुनने के लिए हमें नीचे आना पड़ता है अथवा कथा सुनने के लिए हमें सरल बनना पड़ता है। जब हम नीचे आएंगे, सरल बनेंगे, कोई अपने पद का, कोई पैसे का, कोई शरीर का अभिमान रख के कथा सुनेगा तो उसके समझ में आने वाली कथा नहीं है। कथा उसे ही समझ में आती है जो अभिमान को त्याग करके कथा श्रवण करे। अब वो अपने आप अभिमान में डूबा रहे और फिर कथा श्रवण करे तो श्रवण नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से भगवती भाष्यति सती को बताना चाहते हैं देवाधिदेव महादेव, और अपने भक्तों को भी इस चरित्र का गान करके उन्हें समझाना चाहते हैं कि अगर कथा सुननी है तो दीनहीन बन करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए और उनको श्रवण करने के बाद उनको हृदय में विचारना चाहिए। अगस्त जी के पास गए हैं और अगस्त जी के पास जाकर के भैया वहां सुंदर भगवान जो बता रहे थे कि मेरे ही कारण सृष्टि की रचना हुई, लेकिन अब एक लीला हुई। भगवान राम जी वन वन में विचरण कर रहे थे। जब वन वन में डोल रहे थे तो उसी समय भगवान सच्चिदानंद को देख करके शंकर भगवान ने दंडकारण्य के सुंदर जंगलों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही सती को संशय हो गया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नसावन। हे प्रभु, मेरे एक मन में संशय हो रहा है। आप कह रहे थे कि मेरे कारण ही ब्रह्मा विष्णु बने हैं और आप ही सच्चिदानंद हैं, फिर इनको आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले जो आप ऋषियों के द्वारा कथा सुनी है कुंभज ऋषि से, भैया ऋषि की वही जो हमारे इष्ट की कथा सुना रहे थे वही राम जी हैं। अथवा भगवान सामने क्यों नहीं गए? सामने इसलिए नहीं गए कि भगवान रावण को मारना था और भगवान अपनी सत्ता को दिखा नहीं सकते थे, और भगवान शिव जब सामने जाते तो प्रणाम करते राम जी को, इसलिए उन्होंने वो सामने नहीं गए। लेकिन इनके मन में संशय हो गया, क्योंकि सती कहते थे शंकर जगत बंद जगदीश, शंकर जगत बंद जगदीश, सुर नर मुनि सब नवत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नवत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत। उनको ब्रह्म मानते हैं। मानो कि इस कथा से एक शिक्षा यह भी मिलती है कि भगवान की लीला में कभी संशय नहीं करना चाहिए, और जो भगवान की लीला में संशय करता है तो उसका भैया सर्वनाश हो जाता है। इसलिए भगवान की लीला में कभी संशय नहीं करना चाहिए। आज देव देव परब्रह्म सर्वे स्वं परमेश्वर
सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्म दया परे। मुनि धीर जोगे सिद्धि संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अरे वो भक्तों के लिए अवतार लेकर के आए हैं, दंडकारण्य के बाबाओं के, दंडकारण्य के ऋषियों को वह सुविधा देने के लिए आए हैं। वह भक्तों के लिए ही अवतार लेकर के आते हैं। ये दशरथ नंदन श्री दशरथ के दोनों पुत्र राजकुमार पुत्र हैं। एक का नाम राम है और एक का नाम लखनलाल है। आपको संशय है? सुनो मदवचम देवीं न वे स्वेति चिन्मया। आपको संशय हो तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी भी इधर शिव महापुराण में और बाबा जी भी कहते हैं जो तुम्हारे मन अति संदेह 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 तो न कीन जाए परीक्षा ले तो कीन जाए परीक्षा ले। अरे आपके मन में अगर संशय है तो आप चले जाओ स्वयं रामं परीक्षामि कुत्र तत्र स्वयं धिया। सब एक ही है, चौपाई और श्लोक सब मिलते जुलते चल रहे हैं। तो किन जाए परीक्षा ले। आपके मन में अगर संशय है तो आप चली जाओ परीक्षा लेकर के आओ। और भैया यही समझ गए बाबा महादेव कि अब कुछ लीला ही होने वाला है। जिस दिन पत्नी अगर पति के बात पर विश्वास न करे तो समझ लो कि अब धीरे धीरे संशय का बीज अंकुरित होने लगा है और एक दिन धीरे धीरे वह विशाल वृक्ष बन जाता है। आज संशय हो गया। अब देवाधिदेव महादेव ने भगवान को मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। अस कहीं लगे जपन हरि नाम अस कहीं लगे जपन हरि नाम। गई सती जहाँ प्रभु सुखदाम सती का प्रभु सुख धामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अस कर लगे जपन हरि नाम अस कहीं लगे भगवान भोले बाबा इतना कह करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम निरंतर हरि शरणम। और जो प्रातः कालीन उठ करके हरि शरणम का मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में हरियाली ही हरियाली रहती है। कभी आपदा विपदा आती ही नहीं। इसलिए जब आप प्रातः कालीन उठे तो प्रातः कालीन उठ करके हरि शरणम का उच्चारण करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम के संशय बढ़ाया है
तर्क को बढ़ाया है। अब राम जी जाने क्या होने वाला है। गए सती जहाँ प्रभु सुख धाम। सती के मन में चंचलता बढ़ने लगी और जैसे ही चंचलता पड़ने लगी तो भैया भगवान के पास राम जी की परीक्षा भैया लेने के लिए जब गई तो सती जी सीता का भेष बना ली है। और जैसे ही सीता जी का भेष बनाया तो राम जी ने कहा आइए आइए आइए। क्या कहते हैं, अरे सती जी जोरी पान प्रभु केनु प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। आइए दक्ष कुमारी का है यहाँ पर भैया। माताओं के 3 प्रकार से ही संबोधन होते हैं। पहले तो उनके पिता से बताया जाता है कि इनकी बेटी है, या दूसरा इनकी अर्धांगिनी है, या तीसरा इनकी बहन है। तब यहाँ कहते हैं पिता समेत लीन निज नाम। कहें हरे वृषकेतु कहाँ घूम रही हो दक्ष कुमारी, अब भोले बाबा कहाँ हैं। प्रेम तत्वं सती ब्रूहि क्व संभस्तो नमो गतः। एकाकी विपने कस्मात् दागतां पतिना विना। अरे अकेली कहाँ भ्रमण कर रही हो। कहूँ बहोरी कहाँ वृष के कहाँ हूँ बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेला ही फिरौ कहीं हो तू। विपिन अकेले फिरत कही है तो कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू। कहाँ हूँ बहोरी कहाँ वृष के तू। अरे आप अकेली इस निर्जन वन में अकेली कहाँ भ्रमण कर रही हो। विपिन अकेली फिरहि कहीं। आप यहाँ अकेले अकेले कहाँ भ्रमण कर रही हो। एकाकी विपनम कस्मात् दागाम पतिभावन। जंगल में अकेले घूमना नहीं चाहिए स्त्रियों को। नहीं तो जानकी जी जैसा होगा। जानकी जी ने भी संदेह किया था, इसलिए राम जी से दूर होना पड़ा। और जो राम जी के चरित्र में राम जी के नाम पर संदेह करता है उसकी भक्ति कभी सफल होती ही नहीं। उसकी भक्ति कभी भी सफल नहीं होती है। इसलिए उनके नाम में संशय नहीं करना चाहिए। पहले कहा पिता समेत, और अब कहा कहाँ वृष केतु कहा। अरे कहाँ विपिन अकेले घूम रही हो। तब इतना कहते ही उनका जो सुंदर अहंकार था वो अहंकार चूर हो गया। और अहंकार जब चूर हुआ तन्न भ्रीतम लक्ष्य प्रीते, लौट करके वह अपने शरीर पर भगवान भोले बाबा जी के पास आए। और जैसे ही भगवान देवादिदेव महादेव के पास आई उन्होंने कहा ठीक ठाक था। अब संकोच में कुछ बोल नहीं पा रही हैं। परीक्षा ले ली। मैं शंकर कर कान माना। मैं शंकर कह कहना माना। मैं शंकर कर शंकर कर कहना माना। निज अज्ञान राम पर आना। निज अज्ञान राम पर आना।
पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर मन में शंकर कर कहना, मन में शंकर कर कहना। अरे अब सती जी पछताने लगी हैं, मैंने अपने नाथ की बात को नहीं माना, इसलिए अब लग रहा मैं अनाथ हो जाऊं। जो नाथ की बात को नहीं मानता ना भैया, वो अनाथ ही हो जाता है। इसलिए नाथ की बात मान करके ही कार्य करना चाहिए। मैं शंकर। सती आज बड़ी ही दुखी हो रही है। गत्वाम शंभु समी पीचह प्राणाम शिवम हृदय। परीक्षा लेकर के लौटी और देवादिदेव महादेव के पास आई हैं। भगवान के समीप आते ही जो व्यक्ति चोर बन जाता है वह नजर उठाकर बात करता है, नहीं कर पाता है। कहा परीक्षा ले ली, तब उन्होंने कहा झूठ बोल दिया, सीधे सीधे झूठ बोला। मानो किस कथा से शिक्षा और मिलती है, कभी अपने स्वामी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। भगवान को जो परीक्षा करता है, भगवान परीक्षा के नहीं है, भगवान विश्वास के हैं। आज भगवती सती के नेत्र सजल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु भी गिर रहा है और अपने स्वामी से झूठ भी बोल रही है। अरे अरे, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। प्रणाम तुम्हारी बिना, प्रणाम तुम्हारी नहीं। अरे आपके मन में कुछ संशय है? अगर आपके मन में भैया, यहाँ भगवान ने वह नेत्र बंद करके देवादिदेव महादेव ने देखा है और देखते ही उन्होंने कहा अरे इन्होंने तो मेरी आराध्य जानकी जी का भेष बनाया है, अगर मैं इन्हें अपनाता हूं तो मेरे भक्ति में दाग लग जाएगा। तो उन्होंने सामने से नहीं मन से ही त्याग दिया है। सती को पता भी नहीं कि भोले बाबा ने मुझे त्याग दिया। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सब लोग आए हैं और आकर के वह एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखी भारी। आज मैया सती के हृदय की वेदना को थाम ही नहीं पा रही है। अब भोले बाबा नेत्र बंद करके बैठ गए और जैसे ही भोले बाबा नेत्र बंद करके बैठ गए, अब बात भी नहीं कर रहे हैं। तस्या प्रापस कैलास कथयाम विधिना कथा। दंडकारण्य की ओर से वहां से उठ करके भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर गए हैं और कैलाश पर्वत पर बैठ करके नेत्रों को बंद कर लिया। उनकी समाधि लग गई। एक कल्प तक उनकी समाधि ही लगी रह गई। बरबत पंथ विविध इतिहास, बरबत पंथ
विविध इतिहास बरवत पंथ विविध इतिहास पर्वत पंथ विविध इतिहास बरवत पंथ विविध इतिहास पर्वत पंथ विविध विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके समाधि लगा ले। भगवान बोले ही नहीं, मानो कि इस कथा से शिक्षा मिलती है, अगर कोई बात भी हो जाती है तो घर में कलह नहीं मचाना चाहिए, समय आने पर उसका प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी बात हो गई बोले कलह चालू, कलह नहीं। और जहां भगवान रहते हैं वहां कलह होता ही नहीं है। और पता है हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे ना, उन्होंने देखा कि हर जगह राक्षस ही राक्षस हैं, लेकिन यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। सब लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सज्जन कैसे दिखाई दे रहा है। वह सज्जन का प्रतीक क्या है? बोले रामायुध अंकृत गिह शोभा बरनी न जाए। अरे सज्जन का प्रतीक यही है, वह सुंदर चंदन लगाया रहता है, कंठी धारण किया रहता है और उसके घर में ओम का चिन्ह बना रहता है, स्वास्तिक का चिन्ह बना रहता है और शंख का चिन्ह बना रहता है और चक्र का चिन्ह बना रहता है। पहले यही चलता था, लेकिन धीरे 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 कल्चर बदलता गया। सुस्वागतम आया, सुस्वागतम से फिर वेलकम आया और वेलकम से अब आ गया कि कुत्तों से सावधान रहे। कहीं लोग कुत्ते नहीं भी रहते तब भी लोग कुत्ते से सावधान। अच्छा एक बात और है, घर में कभी कुत्ता नहीं पालना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे हमारे देवता हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते। हमारे पितर देवता हम पितरों के निमित्त जो कार्य करते हैं वह सफल नहीं होता है। इसलिए कभी भी कुत्ता नहीं पालना चाहिए, मारो भी नहीं, उसको ले जा करके कहीं चौराहे पर रोटी इत्यादि। जिनका व्यापार कम चलता हो तो शनिवार के दिन घी लगा करके काले कुत्ते को सायंकालीन रोटी देना चाहिए, उससे शनि दूर होता है, व्यापार बढ़ता है। चौराहे पर जाकर के इस प्रकार से भगवान अब इधर दक्ष जो थे, दक्ष एक बार यज्ञ की योजना बनाई। अब देवाधिदेव महादेव अपने समाधि से उठे हैं और समाधि से उठने के बाद अब दक्ष जो है यज्ञ की योजना बनाई, सबको बुलाया है, महादेव को भी बुलाया है, लेकिन सब लोग खड़े होकर के सम्मान किए। ब्रह्मा जी और भोले बाबा नहीं खड़े हुए। पुराम भवच्च सर्वेषां मध्वरो विधिनान् महन् प्रायेग समवेतानां मुनिनानं च महात्मनां। इस प्रकार से सब लोग खड़े हुए, लेकिन बाबा नहीं खड़े हुए तो उन्होंने श्राप दे दिया। अरे अरे शमशान भूमि पर रहने वाले, अंग भूमिति लगाने वाले, उनको इस सभा में कौन बुलाया है? सब लोग देखने लगे, अरे ऐसा कौन है? बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, सबसे पीछे बैठा हुआ है। बग बग करने लगे, नंदी से रहा नहीं गया। बोले बग बग मत करो, नहीं बकरा का मुंह लग जाएगा। मानो कि स्वामी के गुरु की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए, अपने धर्म की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। और जो धर्म रहेगा, भगवान राम जी किस लिए आते हैं? धर्म के लिए ही तो आते हैं। आज अलग अलग धर्म निकल रहे हैं, लेकिन हमारा और आपका जो धर्म है वह अनादि कालों से चला आ रहा है। इसलिए हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और जब हमारा सनातन सुरक्षित रहेगा, आज कुछ लोग अतित लोग हैं, कुछ अकथित लोग बोलते हैं सनातन धर्म को ही मिटा दो। अरे भैया, सनातन धर्म को मिटाने वाले व्यक्ति वो खुद ही मिट जाते हैं।
सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। इसलिए सनातन धर्म अनादि कालों से चला आ रहा है। हमें धर्म की रक्षा करना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी भी आते हैं तो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इसलिए हमें भी आज एक साथ होना है। हम सब लोग जिस प्रकार से चार पाई में चार पावे होते हैं, होते नहीं होते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम और आप सब एक ही है। अगर एक भी स्तंभ, एक भी अगर पांव टूट जाए तो हम और आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें आपको जगाने की आवश्यकता है और एकजुट होकर के रहना है। कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं। फूट डालो राज्य करो जो अनादि कालों से चला आ रहा है, वही कुछ भैया फूट डाल करके राज्य करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ही तो रामचरितमानस को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि भैया सनातन धर्म को ही नष्ट कर देंगे। और जो आप लोग आजकल न्यूज में चल ही रहा है, यहीं के हैं शायद वह उदयनिधि जी, वह सनातन धर्म को नष्ट क्या करेंगे, उनका नष्ट खुद ही हो जाएगा। क्योंकि यह कोई साधारण धर्म नहीं है। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। उसी भगवान अंश रूप से हम संत महात्मा हमारे बीच में श्री बागेश्वर धाम जी आए हैं। उनका साथ देना चाहिए और उनका साथ दे करके ही हम भैया एक अकेले नहीं खड़े हो सकते, लेकिन उनके साथ तो खड़े हो सकते हैं। जहाँ संगठन हो वहीं शक्ति होती है। और धर्म बचा रहेगा तब हम और आप प्रवचन कर पाएंगे, कथा कर पाएंगे। नहीं तो धर्म नहीं रहेगा तो हम और आप प्रवचन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें और आपको सोच करके ही सारे कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से बोले इनको कौन मिलाया है? गृहीत्वा मृगया पाणी, मृगया वाची पाणी मरकट लोचन, बंदर की आंख जैसे वाला। मेरी पुत्री सती जो है मृग नैनी जैसे वाली। हो भैया स्वागत समारोह में श्राप समारोह होने लगा। बोले जाओ तुम शमशान भूमि में निवास करोगे। अच्छा दक्ष भी समझते थे इतने भोले वाला, भोले बाबा जी भोले हैं तो अपना कैलाश, जिस प्रकार से लंकापुरी बाबा जी की ही थी, रावण ने पूजा कराया दे दिया। बोले कहीं ऐसा ना हो दे दे, इसलिए शमशान भूमि में रहेंगे तो कोई मांगेगा नहीं तो जाएंगे कहाँ ये। पुनः यज्ञ की योजना बनाई और जब यज्ञ की योजना बनाई सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, सती को निमंत्रण नहीं दिया। ऐसा ही होता है। बड़ अधिकार दक्ष जब पा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। भैया चार अगर व्यक्ति के पास संपदा हो तो बिगड़ने के चांस हो। रूपवान हो और धनवान हो, पद प्रतिष्ठावान हो, ऐश्वर्यता, उसके बिगड़ने के चार चांस रहते हैं। लेकिन वह बिगड़ता कब नहीं है? जब सत्संग करता रहता है, भगवान का भजन करता रहता है, वह बिगड़ नहीं सकता है। इस प्रकार से दक्ष ने सबको बुलाया, लेकिन भैया देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया। शमशान वासी निरपत्र मोहाय, कथम प्रमाणम न करो तुम्हें धुना। लोप्तव क्रियो भूत पिशाच सेवितो,
मत्तो विधो नीति विदूषिकः सदा। इस प्रकार से भगवान ने सब लोग विमान पर आरूढ़ होकर के जाने लगे। और जब विमान पर आरूढ़ होकर के जाने लगे, सब बहनें भैया सती से कहा, सती ने कहा अभी मेरे स्वामी जी समाधि में बैठे हुए हैं, जब उनके नेत्र खुलेंगे तब हम चलेंगे। एकदा तु मनो तेन यज्ञ प्रारंभिके महा तमाहुतस्तदा सर्वे दीक्षितेनं सुरेसितः। इस प्रकार से भगवान सब लोग गए और सती ने भी हट कर दिया। जब सती ने हट कर दिया तब भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं नहीं अपने घर तो जाना चाहिए। बोले जाना वहीं चाहिए जहां सम्मान हो, और जहां सम्मान न हो तो वहां कभी जाना नहीं चाहिए। तदपि विरोध मान जह को, तदपि विरोध मान जहाँ कोई। तदपि विरोध मान जह कोई। तदपि विरोध मान जहाँ कोई। कहाँ गए कल्याण न हो, तहाँ गए कल्याण न हो। भैया वहां नहीं जाना चाहिए जहां विरोध होने लग जाए। आवत ही हर से नहीं नयनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन वर्षिणी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि भैया मित्र के यहाँ और प्रभु के द्वार पर, अपने घर पर और गुरुओं के यहाँ जाए बिनु भूले हूँ संदेहा। वहां जाना चाहिए, संदेश ना मिले तब भी, लेकिन जाओ वहीं जहां सम्मान हो, यानी कि जाने के बाद अपमान हो, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने सती ने हट कर दिया। जब सती ने हट किया तब उन्होंने बताया कि पता है एक बार यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में सब लोग आए और वहां मैं और ब्रह्मा जी दो लोग नहीं खड़े हुए, तो उन्होंने श्राप दे दिया था। सती ने हट कर दिया, लेकिन आप जाओ तो सती नंदी पर आरूढ़ होकर के चल दी बाजे गाजे के साथ, और जा करके देखा यदत्वक्षरम नाम गिरितिनम नृणाम स कृष्ण प्रश्नम नदमगानुनम हता पवित्र कीर्ति दमनघ्य शासनम भवान हो द्वष्ट शिवोतरः। सती पहुंची हैं और सती पहुंची तो भैया अब आपस में वहां कानाफूसी होने, अरे अरे इनको कोई बुलाया नहीं था तब भी आई हैं। सती जाए देखें तब जागा कतहूं न दीख शंभु कर भागा। सती जाए देखें तब जागा दीख शंभु कर भागा। सुनहूं सभासद सुनहूं सभासद सकल मुनिंदा कहे सो निजिन कर
संग निंदा कहे सोन जिन संग कर सुनहूं सभा। सती जी गई हैं और सती महारानी ने देखा कि सबका स्थान है। सती जाय दे क्यों तब जागा कतहूं न देख शंभु कर भागा। सबका स्थान है लेकिन देवाधिदेव महादेव का स्थान दिखाई नहीं दिया। अजम देवाधिदेव महादेव का दिखाई नहीं दिया स्थान, तो भैया सभा में पहुंच गई हैं और सभा में पहुंचते ही यो निंदती महादेव नित्याघ्यं शृणुते ववा ताभुवो नरकं याथो यावचंद्रम दिवाकरम। अरे देवाधिदेव महादेव से आप रुष्ट हो, अब मैंने सुना है आपने श्राप दिया है कि इसको यज्ञ में भाग नहीं देना। तो सुनो, जिस यज्ञ में शिव का यहाँ संवाद हुआ है और बहुत संवाद हुआ है, सुनहु सभा सग सकल मुनिंदा काहि सोन जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू भले भांति पछताव पिता हूँ। अरे पिताजी, जो शिव से आप द्वेष कर रहे हैं बाद में आप पछताएंगे। और सभासदों के बीच में जाकर के खूब अपशब्द कहा है और उन्होंने कहा अरे मानदारई पुष्पई, जो कोई देवता स्वीकार नहीं कहते, ऐसे आशुतोष से आपने वैर किया है। और भैया इस प्रकार से रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण। अरे दुष्ट, यहां तक कहा अरे दुष्ट दक्ष किंकृते तम महामूढ़, तेरी बुद्धि सठिया गई है। कर्मम चानर्थ तारक। श्री देवाधिदेव महादेव से आप वैर कर रहे हो तो भैया शरीर को छोड़ करके, शरीर छोड़ दिया और प्राण त्याग करके योगाग्नि के द्वारा सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया। मानो कि इस कथा से शिक्षा एक यह भी मिलती है, जिस मायके में पति का सम्मान न हो तो पत्नी को उस मायके में जाना ही नहीं। अगर जाती भी है तो भैया फिर लौट करके ना आए। यहाँ स्वामी जी का अपमान हुआ है, देवाधिदेव महादेव का अपमान हुआ है। और जैसे ही इधर योगाग्नि में वह अपने प्राणों को छोड़ा है, वीरभद्र नारद जी वीणा बजाते पहुंच गए और देवता लोग स्तुति करने लगे। तब उन्होंने सुना है और ऐसे ही सुना, समाचार शंकर जब पाहे, समाचार शंकर जब पाहे, चार शंकर जब पाहे, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाहे, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। भैया देवाधिदेव महादेव को जैसे ही समाचार मिला है, समाचार सब शंकर जब पाए, सारे वृत्तांतों को पता चली है। जटा उखाड़ी है और जटा उखाड़ करके जमीन पर पटका है और जमीन पर पटकते ही वीरभद्र नाम का वीर हुआ और बोले जो जैसा देखा है, जो जो दृष्टि से जैसे ही
देवाधिदेव महादेव को चरित्रों का, और जैसे ही उन्होंने देखा होगा उसके साथ वैसा ही हो। वीरभद्र ने भगवान को प्रणाम किया है। चलत विमान कोलाहल होने लगा और वहां पहुंच गए, और पहुंच करके भैया जो मध्याह्न कालीन बेला था वह सायंकालीन हो गया। जैसे ही वीरभद्र वहां पहुंचे हैं, पहुंचते ही देखा क्या, वहां सायंकालीन बेला हो गई। प्रातःकालीन में ही सायंकालीन। भैया किसी की भग की आंखें फोड़ दिए। कई लोग जब दो आपस में बात करें ना, तीसरा आंख मटकाता है, और जो आंख मटकाता है तो भगवान ऐसा ही करते हैं, आंखें फोड़ देते हैं। बुढ़ापे में दिखाई नहीं देता, फिर बिल्कुल नहीं। बोलो हर हर महादेव। उषा दांत दिखाती थी, बार बार दांत, भगवान दांत ही तोड़वा दिए। कोई दो आपस में बात करते रहे, कोई बात हो तो बार बार दांत दिखाने से दांत ही तोड़ दिए। भृगु जी बार बार दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, दाढ़ेन उखाड़ ली। जो जैसा देख रहा था उसके साथ वैसा ही हो रहा था। इस प्रकार से दक्ष को जब मारने की धिक्क जन्मम तव दक्षाम महामूढ़ेस पापनी भविष्यन्ति महादुखम निर्विबंधे। अरे मूढ़ मते दक्ष, देवता लोग भी कोसने लगे। वीरभद्र जी पकड़ा है और कुंड में स्वाहा कर दिया। भवता स्वाद्वैर स्वयं। देव महादेव भगवान विष्णु ने भगवान की स्तुति की, बोले हे प्रभु आप क्षमा करें, क्योंकि आप ही एक ऐसे हैं जगदाधार, जगत उद्धारक, जगत पालक, जो इस यज्ञ को पूर्ण करा सकते हैं। अगर आज यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो कल काल में कोई यज्ञ भी नहीं कराएगा, कोई भी यज्ञ नहीं कराएगा। इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। भैया वह क्षणम तुष्टा क्षणम रुष्टा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 राम सीता पाहि मां, सीताराम पाहि मां, सीता पाहि मां, सीताराम पाहि मां। राम सीता पाहि मां, सीताराम पाहि मां। राम सीता पाहि मां, सीताराम पाहि मां। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। त्राहि मां, पाहि मां, त्राहि मां, पाहि मां, त्राहि मां, पाहि मां। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भगवान महादेव के पास पहुंचे हैं। देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा चले जाओ, मार्ग में जो पहला जीव मिलेगा बकरा ही दिखाई दिया है, बकरे के सिर को काटा है और दक्ष के शीश पर जोड़ दिया। और जैसे ही दक्ष को शीश जोड़ा भैया, दक्ष की सारी भाषा ही चेंज हो गई। भैया दक्ष जी भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु क्षमा करो, यम पूजयाम यत्र पूज्यन्ते पूजनीय न पूज्यते, त्रीणम तत्रम भवेसत्र। हे देवादिदेव महादेव, आप प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के कृपा करें। देव देव महादेव। तब इस प्रकार से भगवान आए हैं और दक्ष ने भगवान की स्तुति की है। सारी भाषा चंद, जब तक हमें पद का पैसे का घमंड रहता है तब तक खूब बोलते हैं, और यहाँ पद प्रतिष्ठा घटी कि भैया धीरे धीरे सारी भाषाएं चेंज हो जाते हैं। इसलिए पहले से ही भाषा अच्छी रखो कि सुधारने की नौबत ही ना आए। इस प्रकार से पुनः यज्ञ की तैयारी की है, विशाल यज्ञ की योजना बनाई है। और उस महे नमस्तुभ्यं हंत्रेणं देवीणं सदा। सब लोग मिलकर के देवादिदेव वीरभद्र इत्यादि का स्तुति किए और बोले जिस यज्ञ में देवादिदेव महादेव का भाग नहीं होता वह यज्ञ कभी पूर्ण होता ही नहीं है। इस प्रकार से सुंदर उनका भाग दिया है। नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपतम पुरातनम ब्रह्म निजात्मरूपम। नमामि सर्वा भयभवभावम् परमात्परं संकरमानतेऽस्मि। नमामि विश्वेश्वर, हे काशी विश्वनाथ देवादिदेव महादेव, पुरातनम ब्रह्म निजात्म रूप है। जिस यज्ञ में आप न हो, जिस भक्ति में आपकी पूजा न हो, भैया वह भक्ति निरर्थक है। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव ने कृपा की। आगे चल करके वही सती जो हैं, शरीर को छोड़ने के बाद भैया मैना जी के यहाँ, हिमांचल नगरी हिमांचल जी के यहाँ वह जन्म लेकर के आती हैं और उनकी सुंदर भगवान देवादिदेव सब लोग मिलकर के स्तुति की हैं। अब भगवान पार्वती जी का यहाँ जन्म उत्सव मनाया गया है। आज की कथा हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। कल ठीक 10 बजे हम और आप उपस्थित हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 शब्द प्रभु के चरणों में गुनगुनाएं। आनंद लुट रहा है, आनंद लुट रहा है, भोले तेरी गली में आनंद। ओ आनंद लुट रहा, आनंद लुट रहा है, भोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है, भोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है, भोले तेरी गली में
करेंगे। हरि बोल। फूलों के तरह सबके चेहरे खिले हुए हैं। फूलों की तरह सबके चेहरे खिले हुए हैं। फूलों की तरह सबके चेहरे खिले हुए हैं। फूलों की तरह सबके चेहरे खिले हुए हैं। हर आंख बोलती है, हर आंख बोलती है। बोले तेरी गली में हर आँख बोलती है। बोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है शंभू तेरी गली में। आनंद लुट रहा है शंभू तेरी गली में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोले तुम्हारा आंगन है प्यार वाला आंगन। 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 चाहत की रोशनी है, चाहत की रोशनी है। बोले तेरी गली में चाहत की रोशनी है। बोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है। बोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है। बोले तेरी गली में किस चीज की कमी है। बोले तेरी गली में किस चीज की कमी है। बोले तेरी गली में रहमत मेरी बनी है। बोले तेरी गली में रहमत मेरी बनी है। बोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है। बोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है। बोले तेरी गली में हर महादेव। देवालय महादेव की। हर हर महादेव। सबको सुनाए विपदा दर दर फिरा में, लेकिन सबको सुनाई विपदा दर दर फिरा मिले के। सबको सुनाई विपदा दर दर फिरा में, लेकिन सबको सुनाई विपदा दर दर फिरा मिले के। बिगड़ी मेरी बनी है, बिगड़ी मेरी बनी है। भोले तेरी गली में बिगड़ी मेरी बनी है। भोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है।
भोले तेरी गली में भोले तेरी गली में और दिल लुट रहा है भोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है भोले तेरी गली में और दिल लुट रहा है भोले तेरी गली में भोले तेरी गली में भोले तेरी गली में। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धाष्पाणि समर्पयामि ओम चन्द्रवामनशो जातजगयोः सूर्यो अजायत स्रोताद्वायुष प्राण च मुखा निरजायत भोले तेरी आरती शंभु तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के हाँ भोले तेरी आरती शंभो तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के भोले तेरी आरती गौरा तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के हाँ भोले तेरी आरती गौरा तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के सिर पर सोहना शेष बिराजे सिर पर सोहना शीत विराजे सिर पर सोहना शेष बिराजे सिर पर सोहना चंद्र विराजे गले सरपन की माला साजे गले सरपन बन की माला साजे और करे जय जयकार हो और करे जय जयकार करेगा कर जोर के भोले तेरी आरती शंभु तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के शंभु तेरी आरती गौरा तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण हमार करेगा कर जोर के भोले तेरी आरती गौरा तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के ब्रह्मादिक दे रोयश गावे ब्रह्मादिक ते रोजस गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार ओ और करे जय जयकार करेगा कर जोर के गौरा तेरी आरती शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के हाँ गौरा तेरी आरती शंभो तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के आया हूँ
रामेश्वर को पद पावे। श्री रामेश्वर को फल पावे। श्री रामेश्वर को फल पावे। श्री रामेश्वर श्री फल पावे। बाढ़े सुवस अपार करेगा कर जोर घे। आशा तेरी आरती शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। तेरी आरती भूले तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। करेगा कर जोर घे। करेगा कर कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि नित्यं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं